नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यू हब फॉर ऑल चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन बदलने वाली कहानी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तारांकन, अब सवाल ये आता है कि बेली फैट आखिर बढ़ता क्यों है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बहुत खाता हूँ इसलिए मेरा फैट बढ़ रहा है, लेकिन असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा डीप है। बेली फैट के पीछे 4 बड़े कारण होते हैं, और अगर आप इन 4 चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो बेली फैट अपने आप पिघलने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। पहला कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन सही बैलेंस में नहीं है तो बेली फैट कम करना नामुमकिन है। खासकर इंसुलिन, कोर्टिसोल और थायराइड हार्मोन का असंतुलन फैट स्टोरेज बढ़ा देता है। जब हम बहुत ज्यादा शुगर, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी से गुजरते हैं तो हमारा शरीर फैट स्टोर करने के मोड में चला जाता है, और सबसे ज्यादा फैट बेली के आसपास जमा होता है। दूसरा कारण, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो भले ही आप कम खाएं, फिर भी आपका वजन बढ़ता रहेगा, क्योंकि शरीर खाने को एनर्जी में बदलने के बजाय फैट के रूप में स्टोर करने लगता है, और ये समस्या उम्र के साथ और भी बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करें ताकि शरीर अपने आप फैट बर्न करना शुरू कर दे। तीसरा कारण, गलत खान पान और डाइटिंग का जाल। बहुत लोग डाइटिंग शुरू कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी फैट कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत कम खाते हैं तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और फैट को और ज्यादा स्टोर करने लगती है। मतलब जितना कम खाओगे उतना ज्यादा फैट बढ़ेगा। इसलिए समझदारी से खाना जरूरी है, ना कि सिर्फ खाना कम करना। चौथा कारण, स्ट्रेस और नींद की कमी। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, तो ये सीधा आपके बेली फैट को बढ़ाने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और कोर्टिसोल फैट स्टोरेज बढ़ा देता है। इसलिए अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस और नींद को इग्नोर कर रहे हैं, तो बेली फैट नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि इसे सही कैसे करें। यही मैं आपको आगे बताने वाली हूँ 4 पावरफुल स्ट्रेटेजीज जो आपके बेली फैट को सिर्फ 30 दिनों में पिघला देंगी। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फीमेल हैं तो 35 इंच से आपका बेली फैट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मेजर करो और देखो कि अभी आपका कितना इंच है, और फिर गोल बनाए कि कैसे उसे आप 2 इंच कम कर सकते हैं। आइडियल आपका, अगर एज ऑफ फीमेल आप 30-32 के बीच में या उससे कम रखते हो, ग्रेट। अगर आप मेल हो तो 34-35 के बीच में रखो या उससे कम रखो, एटलीस्ट उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दैट शुड बी द गोल, और वो होगा ऑटोमेटिक, आप एक ऑप्टिमम हेल्थ की कैटेगरी में आ जाओगे। नाउ आई नो, लेट मी कम टू द पॉइंट। कैसे कम करें? हो सकता है आपने बहुत सारे अलग अलग चीजें फॉलो करी हैं, हो सकता है कि आपने बहुत एक्सट्रीम डाइट फॉलो किया है, आप पक चुके हैं, थक चुके हैं, मे बी आपने बेली फैट थोड़ा बहुत कम कर लिया, फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि 4S को हमने नहीं समझा है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बेली फैट। द फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर सिटिंग। अगर आपका पूरे दिन में लंबे समय तक बैठने वाला काम है, आप लंबे समय तक बैठे हुए रहते हैं, मे बी हो सकता है आप डेस्कटॉप पर हैं, हो सकता है आप घर पर स्टूडेंट हैं और बहुत ज्यादा स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं, या मे बी आप एक होम मेकर हो सकते हैं, आप एक फीमेल के रूप में वर्किंग फीमेल हो सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, बट अगर आप बैठे रहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इस सिटिंग को कम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देती हूँ, एंड दैट इज नीट फॉर्मूला। What is NEAT? NEAT stands for नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब ऐसी चीज जिसके लिए आप अलग से वक्त नहीं निकालते, 1 घंटा आधा घंटा जिम नहीं करते, योगा या वर्कआउट वगैरह नहीं, बट समथिंग विच इज वेरी शॉर्ट। एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटे तक कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो, लैपटॉप के सामने, उसमें 40 मिनट 45
मिनट्स या मैक्सिमम 1 घंटा हो जाए तो उसके बाद खड़े हो जाए, या तो एक बार सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए, या तो एक सूर्य नमस्कार कर लीजिए, या 1 मिनट का फटाफट से वॉक करके वापस आ जाए। कुछ नहीं तो अपनी जगह पर थोड़ा सा स्पॉट जॉगिंग या वॉकिंग कर लीजिए। इट कुड बी एनीथिंग स्मॉल। ज्यादा वक्त नहीं जाएगा, 1 ही मिनट कीजिए, इट्स ओके। बट अगर आपने थ्रू आउट द डे ऐसा कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका जो कैलोरी बर्निंग है वो ज्यादा इफेक्टिवली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो ईट है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो आप एक्सरसाइज करके कैलोरी बर्न करते हो उससे कई गुना ज्यादा इफेक्टिवली नीट से कैलोरी बर्न होता है। एंड दैट इज वाई थ्रू आउट द डे एक्टिविटी को इम्प्रूव कर दीजिए। एक और चीज, जब भी आप मील लेते हो, लंच, डिनर वगैरह, उसके आधे घंटे के बाद 10 मिनट वॉक करने का एक डिसीजन ले लीजिए, स्पेशली आफ्टर डिनर। डिनर टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब आप डिनर के आधे घंटे के बाद 10 मिनट का वॉक ऐड कर देते हो तो उससे जो आपने अभी खाना खाया उसका कार्ब्स का ग्लूकोज में कन्वर्जन हुआ। अगर आपने यूज नहीं किया तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेशली यहाँ पर यानी बेली एरिया में। वो ना हो उसके लिए आपको एक्टिविटी ऐड करनी है, स्पेशली वॉक की एक्टिविटी। यू विल नोटिस सिर्फ 10 मिनट ऑफ वॉक आफ्टर डिनर आपको सिग्निफिकेंट बेली फैट लॉस करने में हेल्प करने वाला है। अब दूसरा एस जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, शुगर। आई एम श्योर आपने शायद गैस किया होगा, कुछ लोगों ने शुगर या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को सही तरीके से पहचाना होगा। वो असली रीजन है बेली फैट को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कचरा जमा ही क्यों हुआ? क्यों यहाँ पर इतना एक्सेस कैलोरी इकट्ठा हुआ? क्योंकि हमने एम्प्टी कैलोरीज लिया है। ऐसा खाना लिया जिसमें कैलोरी हाई है लेकिन न्यूट्रिशन बहुत कम है, जिसकी वजह से पेट भूखा रहेगा, बॉडी को जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, ऊपर से आपने ओवरईट कर लिया। एंड दैट इज व्हाई वी आर ओवरफेड बट अंडर नरिश्ड। जो चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट हमारे बॉडी में खाना हम बहुत डाल रहे हैं। एक्सेस खाना फैट में कन्वर्ट होगा, कहाँ जाएगा? ज्यादातर केस में बेली में, कभी कभी हिप्स और थाइज में भी इकट्ठा होता है, जिसे हम स्टबन फैट कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? अगर शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बेली फैट को बढ़ाते हैं तो इन्हें कंट्रोल करने का सही तरीका क्या है? हिडन शुगर को पहचानो। आपको जो शुगर दिखती है वो तो ठीक है, लेकिन असली दिक्कत होती है हिडन शुगर से, जो अलग अलग फूड्स में छुपी होती है। उदाहरण, पैकेज्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, सॉस और केचप, ब्रेड, बिस्किट्स, हेल्दी बताकर बेचे जाने वाले कुछ ग्रेनोला बार्स और सीरियल्स। सॉल्यूशन, पैक्ड फूड्स के लेबल पढ़ने की आदत डालो। अगर किसी चीज में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, मोल्टोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, ग्लूकोज सिरप लिखा है तो समझ जाओ कि यह हिडन शुगर का सोर्स है। मीठे की क्रेविंग कैसे कंट्रोल करें? अगर आपको बार बार मीठा खाने का मन करता है तो यह एक साइकिल की तरह काम करता है। आपने शुगर ली तो इंसुलिन बढ़ा, फिर इंसुलिन ड्रॉप हुआ और फिर से आपको क्रेविंग हुई। सॉल्यूशन, नेचुरल स्वीट ऑप्शंस। अगर मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है तो प्रोसेस्ड मिठाइयों की जगह डार्क चॉकलेट 85% जोड़ खजूर, गुड़, शहद या फ्रूट्स को ऑप्ट करें। फाइबर और प्रोटीन बढ़ाएं। जब आपकी डाइट में फाइबर और प्रोटीन ज्यादा होगा तो शुगर की क्रेविंग कम होगी। शुगर का डिटॉक्स करें, कम से कम 7-10 दिन तक शुगर छोड़कर देखिए, आपके टेस्ट बड्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अब तीसरा एस, स्लीप। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो बेली फैट बढ़ने लगता है? कैसे? जब नींद पूरी नहीं होती तो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ता है, जिससे बॉडी फैट खासकर पेट के आसपास जमा होने लगता है। गलत खाने की क्रेविंग बढ़ती है। अगर आपने 6 घंटे से कम सोया है तो अगले दिन शुगर और कार्ब्स ज्यादा खाने का मन करेगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी को फैट बर्न करने में मुश्किल होती है। सॉल्यूशन, रोज कम से कम 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप कम करें।
कैफीन चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स शाम 5 बजे के बाद ना लें। सोने से पहले रिलैक्सिंग रूटीन अपनाएं, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, पढ़ना, मेडिटेशन। अब चौथा एस, स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस हाई है तो आपका बेली फैट कभी कम नहीं होगा। क्यों? स्ट्रेस के कारण कोर्टिसोल बढ़ता है और बॉडी फैट खासकर पेट के आसपास जमा होने लगता है। स्ट्रेस में अचानक भूख बढ़ जाती है, इमोशनल ईटिंग, जिससे आप ज्यादा खाते हैं और ज्यादा कार्ब्स और जंक फूड्स की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन, डेली रिलैक्सेशन। हर दिन 5-10 मिनट गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करना शुरू करें। फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, योग, डांसिंग, स्विमिंग करें। प्रॉपर स्लीप, नींद पूरी होगी तो स्ट्रेस अपने आप कम होगा। Enjoy the process। वजन कम करने के प्रेशर में मत आइए, इसे एक लाइफस्टाइल चेंज की तरह देखिए। सिर्फ 30 दिनों में बेली फैट कम करने का प्लान। अब आप 4S को समझ चुके हैं, तो इन्हें एक एक्शन प्लान में डालते हैं। डेली रूटीन, मॉर्निंग टू नाइट। चेक मार्क, सुबह उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी जोड़ 10 मिनट हल्का स्ट्रेचिंग। चेक मार्क, ब्रेकफास्ट, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर मील जैसे अंडे, दही, दलिया, मूंग दाल चीला, स्मूदी। चेक मार्क, वक्त के दौरान हर 45 मिनट में 1-2 मिनट एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग। चेक मार्क, लंच के बाद 10-15 मिनट धीमी वॉक। चेक मार्क, शाम को हेल्दी स्नैक, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स। चेक मार्क, डिनर हल्का और जल्दी, रात 7-8 बजे तक। चेक मार्क, डिनर के 30 मिनट बाद 10 मिनट वॉक। चेक मार्क, सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन से दूर, रिलैक्सिंग रूटीन। रिजल्ट कब मिलेगा? अगर आप 30 दिनों तक ये प्लान फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, क्रेविंग्स कंट्रोल में रहेंगी, बेहतर नींद आएगी और सबसे जरूरी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाएगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, बेली फैट कम करना बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से करें। क्रॉस मार्क कोई क्रैश डाइट नहीं, क्रॉस मार्क कोई घंटों की एक्सरसाइज नहीं, क्रॉस मार्क कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं। सिर्फ 4S पर फोकस करें। चेक मार्क, सिटिंग, ज्यादा बैठने से बचें, हर घंटे एक्टिव रहें। चेक मार्क, शुगर, हिडन शुगर को पहचानें और हेल्दी ऑप्शन चुनें। चेक मार्क, स्लीप, कम से कम 7-8 घंटे सोएं। चेक मार्क, स्ट्रेस को मैनेज करें, रिलैक्स करें। आपका शरीर खुद आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब आप बताइए, आप इस 30 डे प्लान को कब से शुरू करने वाले हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल यू हब फॉर ऑल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका हेल्थ आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे नजरअंदाज न करें। खुद से प्यार करें, खुद की देखभाल करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।